नमस्कार मित्रों, हमारे चैनल में स्वागत है आपका। आज हम माता की कीलक स्तोत्र सुनेंगे। नवरात्र के 9 दिनों का पाठ कीलक स्तोत्र। मार्कंडेय मुनि ने कहा, जिन भगवान शिव का विशुद्ध ज्ञान ही शरीर रूप है, जिनके तीनों नेत्र तीनों वेदों के समान हैं, जिन्होंने अपने मस्तक पर अर्धचंद्र धारण कर रखा है तथा संपूर्ण कल्याण के कारण भूत है, ऐसे भगवान शिव की मैं वंदना करता हूँ। यह कीलक सप्तशती पाठक के लिए सप्तशती मंत्रों के अंगभूत रूप में है। जो लोग इस कीलक का पाठ करते हैं, उनका सदैव मंगल होता है। इस कीलक पाठ से ही भगवती दुर्गा उस पर प्रसन्न होती है। दुर्गा सप्तशती के पाठ मात्र से ही पाठक के पुण्य की अक्षय वृद्धि होती है। ऐसा देखकर भगवान शंकर ने दुर्गा सप्तशती के समस्त मंत्रों को कीलित कर दिया। जो व्यक्ति कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी या अष्टमी को स्थिर चित्त से दुर्गा सप्तशती का पाठ करता है, उसका निःसंदेह रूप से मंगल होता है। जो लोग अपना संपूर्ण द्रव्य दुर्गा को अर्पित कर प्रसाद रूप में उसमोस नवरात्र के 9 दिनों का पाठ ध्यान का उपयोग करते हैं, भगवती उन लोगों पर प्रसन्न होती है। जो लोग पहले कीलक पाठ करके तत्पश्चात सप्तशती का पाठ करते हैं, वे अंतकाल में सिद्ध देवी के पार्षद और गंधर्व योनि को प्राप्त होते हैं। सर्वत्र भ्रमण करते रहने पर भी उन्हें कभी किसी प्रकार का भय नहीं होता। उनकी अकाल मृत्यु भी नहीं होती तथा अंत में वे मोक्ष पद के अधिकारी होते हैं। और कीलक को समझकर तथा उसका परिहार करने के पश्चात ही दुर्गा सप्तशती का पाठ करना उचित है। इस कीलक के रहस्य को न जानकर जो व्यक्ति सप्तशती का पाठ करता है, उसका अनिष्ट होता है। भगवती की कृपा से ही नारियों को सौभाग्य और संतान सुख की उपलब्धि होती है। इस हेतु इस सप्तशती का पाठ करना आवश्यक है। इस स्तोत्र का पाठ मन स्वर में करने से संपूर्ण सिद्धियों की प्राप्ति होती है। अतएव सर्वप्रथम कीलक का पाठ करके ही सप्तशती का पाठ करना उचित है। जिस भगवती की कृपा कटाक्ष से मनुष्य को ऐश्वर्य, सौभाग्य, आरोग्य, संपत्ति, शत्रु विनाश एवं निर्वाण पद की प्राप्ति होती है, उस महिमामयी दुर्गा की स्तुति प्राणी क्यों नहीं करते। नमस्कार मित्रों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। माता का रात्रि सूक्त नवरात्र के 9 दिनों का पाठ
हतत्वादिरूप इंद्रियों से संसार में सभी को प्रकाशित करने वाली ये रात्रि रूपा देवी अपने उत्पन्न किए हुए जीवों के शुभाशुभ कर्मों को विशेष रूप से देखती रहती है और उनके अनुरूप फल की व्यवस्था करने के लिए समस्त विभूतियों को धारण करती है। ये देवी अमर है और संपूर्ण जगत को नीचे फैलने वाली लता आदि को तथा ऊपर बढ़ने वाले पेड़ों को भी व्याप्त करके स्थित है। इतना ही नहीं, ये ज्ञानमयी ज्योति से जीवों के अज्ञानांधकार का नाश कर देती है। पराचित शक्ति रूप रात्रि देवी आकर अपनी अहिन ब्रह्म विद्या में उषा देवी को प्रकट करती, जिससे अविद्या में अंधकार स्वतः नष्ट हो जाता है। वे रात्रि देवी मुझ पर प्रसन्न हो, जिनके आने पर हम लोग घरों में सुख से सोते हैं। ठीक वैसे ही जैसे रात्रि के समय पक्षी वृक्षों पर बनाए हुए अपने घोंसलों में सुखपूर्वक सोते हैं, उस करुणा में रात्रि देवी के अंक में संपूर्ण मनुष्य, पशु जैसे गाय, घोड़े, हाथी, शेर आदि, उड़ने वाले पक्षी एवं कीट पतंग आदि, किसी प्रयोजन से यात्रा करने वाले यात्री आदि भी सुखपूर्वक सोते हैं। हे रात्रि में चित शक्ति, आप कृपा करके वासना में वृक्की तथा पाप में वृक्क को हमसे अलग करो। कामादि तस्कर समुदाय को भी दूर भगाओ, तदंतर हमारे लिए सुखपूर्वक करने योग्य हो जाओ, मोक्षदायिनी एवं कल्याणकारिणी बन जाओ। हे रात्रि की अधिष्ठात्री देवी, सब तरफ फैला हुआ यह अज्ञानमय अंधकार मेरे निकट आ पहुँचा है। आप इसे ऋण की भांति दूर करो, जैसे धन देकर अपने भक्तों के ऋण दूर करती हो, उसी प्रकार ज्ञान देकर इस अज्ञान को भी हटा दो। हे रात्रि देवी, आप गाय के समान हो। मैं आपके समीप आकर स्तुति आदि से आपको अपने अनुकूल करता हूँ। हे परम व्योम स्वरूप परमात्मा की पुत्री, आपकी कृपा से मैं काम आदि शत्रुओं को जीत चुका हूँ। आप सोम की भांति मेरे इस हव्य को ग्रहण करो।